What is the role of osmotic fragility test in clinical medicine? Because we determine different types of condition जिनमें आपका osmotic fragility ज़्यादा या कम हो जाता है, ठीक है. Pathologically, like in hereditary spherocytosis, the osmotic fragility is going to be high, while in case of thalassemia, anemia, and iron deficiency anemia, it is going to decrease. ठीक है. आगे आपका क्वेश्चन है नेम ऑन फ्यू हिमोलिटिक एजेंट्स. ठीक है, ये आपकी एक बुक है, उसमें दिया हुआ है कि हिमोलिटिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं दैट आर गोइंग टू कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज लाइक दैट ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अलावा कौन से हैं हिमोलाइसिन्स? दे आर बेसिकली द हिमोलिटिक एजेंट. दे कैन बी केमिकल सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसिड्स वगैरह. ठीक है, और जो इसके अलावा हैं दे आर बी बैक्टीरियल ओरिजिन और दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी. ठीक है, बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं लाइक स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और टेटनस जो है ये बैक्टीरिया हैं. दे आर गोइंग टू रिलीज टॉक्सिन्स दैट आर आल्सो कॉजिंग द हेमोलिसिस ऑफ आरबीसीज. इसके अलावा आपका है पॉइजनस स्नेक जो है उनका वेनम. लाइक हमने अभी बताया, मैंने बताया कि स्नेक वेनम के अंदर क्या होता है, फास्फेटिडेज एंजाइम होता है दैट इज गोइंग टू कॉज hemolysis. ठीक है, एंड hemolyzing फ्रॉम नॉर्मल टिश्यूज. ठीक है, टिश्यू रिएक्शन जब आपकी इन्फ्लेमेशन होती है तो तब भी कुछ hemolyzings रिलीज होते हैं दैट आर कॉजिंग द hemolysis. ठीक है, देन इज योर सिनेरियो. A 20-year-old boy was presented in the OPD of DHQ with complaints of generalized aches and pains. On examination, his conjunctiva were pale. His investigations are as follows. Hemoglobin is 9.5 grams percent. It means there is anemia. Serum bilirubin is 2.6% and 80% is unconjugated. ठीक है, नॉर्मल जो है ना 0.5% से भी कम होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर सीरम बिलिरुबिन, लेकिन इसमें बिलिरुबिन ज्यादा हुई हुई है. इट मींस कि देयर इज समवट हेमोलिसिस गोइंग ऑन. लिवर एंजाइम्स आर नॉर्मल and RBCs are spherical in shape. What is your diagnosis? Iron deficiency anemia, maybe. RBCs are spherical in shape. मैम सिकल सेल एनीमिया होगा फिर. Spherical किस कंडीशन में होते हैं? Spherocytosis, hereditary spherocytosis. Hereditary spherocytosis. Hereditary spherocytosis. तो इसमें आपका हीमोग्लोबिन कम है, इट मींस अनीमिया है. दूसरा आपका बिलिरुबिन ज्यादा, इट मींस कि हेमोलिसिस हो रहा है. और लिवर एंजाइम ठीक है, तो इसका मतलब है कि लिवर का कोई इश्यू नहीं है जिसकी वजह से बिलिरुबिन ज्यादा हो सकता है. तो ये जो पहली तीन आपकी इन्वेस्टिगेशन है ना, ये शो कर रही है कि देयर इज हीमोलिटिक अनीमिया, बट द आरबीसी स्फेरिकल इन शेप. इट शोज द इट इज हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस जिसमें आपकी हीमोलिटिक अनीमिया होता है. तो why are the laboratory tests abnormal? क्यों abnormal है? Because of hemolysis. ठीक है, hemolysis होगा तो hemoglobin कम हो जाएगा, hemolysis होगा तो bilirubin आपका ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, what is the reason for gallstone formation? मैम bilirubin concentration ज्यादा है तो वो precipitate करेगा ना. जी, बाइल जो है बिलिरुबिन जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में डेवलप होती है तो क्या करती है कि बाइल के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोन्स बना देती है. ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको बच्चे को आप सिनेरियो में नहीं बताया गया कि गॉल स्टोन्स भी हैं, लेकिन गॉल स्टोन क्यों होती है? क्योंकि हेमोलिटिक अनीमिया जब ज्यादा होता है तो आपकी बिलिरुबिन कंसंट्रेशन बाइल में ज्यादा होती है तो वो स्टोन्स डेवलप कर देती है. नेम वन मोर टेस्ट टू डायग्नोज दिस कंडीशन. कौन सा टेस्ट करेंगे हम?
मैम हम कंप्लीट ब्लड टेस्ट कर सकते हैं इसे डायग्नोज करने के लिए, क्योंकि उसमें भी तो हम आरबीसी के लेवल को चेक कर सकते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। हमने सीबीसी करा लिया जिसमें हीमोग्लोबिन का हमें पता चल गया। पेरिफेरल स्मीयर जो हमने देख लिया उसमें हमें स्फेरिकल शेप नजर आ गए हैं, ठीक है। तो हम जो फर्दर टेस्ट कराएंगे दैट इज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, जो आपका प्रैक्टिकल था आज का। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्या होता है, हेरिडिटी सेफिरोसाइटोसिस का हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंडेक्स जो है वो हाई होता है। इट मींस कि वो जल्दी बस्ट कर जाते हैं। इतना ज्यादा आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन अभी हमने प्रिपेयर नहीं किया होता, 0.5% से भी पहले वो बस्ट करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फ्रेजाइल, ठीक है। आपका जो पेज 95 है उसमें है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, ठीक है। उसमें आपका लिखा हुआ है कि इन टेस्ट ट्यूब विद सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जो आपकी 0.5% से ज्यादा वाली हायर कंसंट्रेशन है, उसमें क्या होता है कि ब्लड सेटल डाउन विद अ क्लियर कलरलेस सुपरनेटेंट, ठीक है। आपका ऊपर वाला जो सोल्यूशन होता है बिल्कुल क्लियर होता है। As the concentration is going to decrease gradually, तो क्या होता है, सुपरनेटेंट starts getting a reddish tinge। reddish tinge क्यों आता है कि जब हम हाइपोटोनिक सेलाइन सोल्यूशन के अंदर अपने आरबीसीज को रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आरबीसीज आर गोइंग टू बस्ट, ठीक है। तो जब बस्ट होते हैं, जब पहली टिंज आती है ऊपर आपकी जो सुपरनेटेंट के अंदर टिंज आती है, स्लाइटेस्ट टिंज, तो तब इसका मतलब है हेमोलिसिस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो वो किस लेवल पे होता है, 0.45% पे यूजुअली स्टार्ट हो जाता है। As the concentration decrease, supernatant gradually decrease, supernatant start getting a reddish tinge. The strength of sodium chloride solution in which the reddish tinge is first seen indicate the beginning of hemolysis. Most fragile cells undergo hemolysis. ठीक है, एकदम से सारे नहीं बस्ट करते, बिकॉज जो आपका ब्लड सैंपल है या हमारी सर्कुलेशन के अंदर कुछ सेल्स जो है वो डाइंग की तरफ जा रहे हैं, उनकी लाइफ स्पैन 120 डेज पूरा हो रहा है, कुछ नए बन रहे हैं। तो जिनका पूरा हो रहा होता है वो ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, तो वो जल्दी बस्ट कर जाते हैं, और जिनका पूरा अभी होना होता है अभी फ्रेश होते हैं तो उनका लेस फ्रेजाइल होते हैं, तो वो बाद में जाके कंसंट्रेशन पे बस्ट करते हैं, ठीक है। द सोल्यूशन इन विच हेमोलिसिस इज कंप्लीट, ऑल आरबीसीज अंडरगो हेमोलिसिस, it is uniformly red, clear and transparent without any sediment. In all the solutions of lower concentration, the same picture is seen, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? So osmotic fragility is expressed as the range of saline concentration in which beginning and completion of hemolysis is going to occur, ठीक है। तो रेंज हम क्या बताते हैं, 0.45% से 0.33%, ठीक है। इसमें हमारी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी होती है, और 33% के बाद सारी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन उसमें भी हेमोलिसिस होता रहता है। तो आपका जो आगे टेबल एक ड्रॉ हुआ है उसमें आपने परसेंटेज ऑफ सेलाइन सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। उसमें आपने 0.9%, 1 के ऊपर लिखना है 0.9%, कलर जो है क्लियर, एंड सेडिमेंटेशन जो है उसमें आपने लिखना है आरबीसीज, ठीक है। और जो 2 वाला है उस पर आपने 0.8% लिखना है, 3 में 0.7%, 4 में 0.6%, और फिर 0.5% के बाद जो है वो सारे 0.48, 46, 44, 43, ठीक है। इस तरह करके ये सारे कंप्लीट करने हैं 0.33% तक। कलर आपने लिखना है जो आपको जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें कलर क्लियर है, लेकिन 0.45 पे आपका रेडिश टिंज आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सारा आपने लिखना है रेड कलर, और हेमोलिसिस जो है वो आपका 0.45 पे स्टार्ट हो जाता है, और बाकी इसमें एंड 0.33 पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपने लिखना है स्टार्ट और 33 पे लिखना है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट जो पेज है उसमें आपने रैक, यही वाला जो रैक अभी आपको स्क्रीन शेयर में है, ये वाला रैक ड्रॉ कर, आपने टेस्ट ट्यूब्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। कोई क्वेरी बच्चों इस प्रैक्टिकल के लिहाज से आपको?